नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखा हूँ, जिसमें से पेडागॉजी भी है और अन्य क्वेश्चंस वैसे भी हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब मंजिल मिलेगी तो आनंद बहुत मिलता है। चलिए मंजिल के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन से है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ते भी क्या है, सभी धार्मिक बच्चे होने चाहिए। और यहाँ देखिए बच्चों की जो रुचि है उसको भी ध्यान रखना चाहिए, ते भी सही है। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, तो बी भी सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये क्या है, गलत है। यहाँ पर ए, बी और डी, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। ए, बी, डी जो है राइट आंसर है, तो सेकंड ऑप्शन से राइट है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है जो इसके संबंध में तर्क नहीं प्रदर्शित करता है? देखिए यहाँ पर होगा, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, तो यहाँ पर जो है राइट है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी राइट है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये भी राइट है। प्रौढ़ों को समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। ये जो है शिक्षक और बच्चों के बीच जो प्रौढ़ हैं ये नहीं आते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। वह कथन कौन सा है? एक कथन को यहाँ पर बोला है छोड़कर अन्य कौन से हैं, तो ये जो है फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। सामूहिक क्रिया, यहाँ पर लिखा है पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? तो सिर्फ डी वाला जो है ऑप्शन राइट है। तीसरा क्वेश्चन से है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर देखें, दत्तकार, ये भी जो है दत्तकार, कागज पेंसिल, मौखिक प्रश्न, तो यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो सर्वाधिक क्या होगा? मौखिक प्रश्न जब उनसे पूछे जाएंगे तो उनके अंदर जो जिज्ञासा रहती है वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पर तीसरा जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक लगता है? आपको इसको टिक करना है। देखिए, कुछ सब्जियां फल होते हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गलत हो गया। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, ये भी गलत है। घास पौधा नहीं है, तो ये भी गलत है। कुछ सब्जियां जो हैं फल होती हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट है। पांचवा है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? यहाँ पर देखिएगा 5 का, यहाँ पर उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नांकित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? संभावना यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान देना है। देखिए, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्त, यहाँ पर जो है प्रयोग जो है यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं एक दूसरे के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी सामग्री बनाने हेतु
कहता है शिक्षक शैक्षिक अभिप्राय नहीं। शिक्षक का कौन सा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है? देखिए, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना हो सकता है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ये जो है इसके बारे में नहीं है कि जो श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, ये दूसरा ऑप्शन से राइट हो जाएगा। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी राइट है। कुछ कार्य देंगे तो बच्चे करेंगे। बच्चों को पुनश्चक्रण अथवा पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है अभिप्राय नहीं है टीचर का कि कौन सा बच्चा श्रेष्ठ है कौन सा नहीं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 7वां है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। 7वां का देखिए क्या बोल रहा है, मैंने क्रियाकलापों की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन होगा, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चा और शिक्षक दोनों का आकलन होगा कि मैंने क्या क्रियाकलाप बनाई है, कितना अच्छा अनुसरण किया है, मेरी शक्तियाँ क्या हैं और मुझे सचमुच कठिन क्या लगता है, इसके बारे में जानकारी उनको होगी कि हमें कहाँ गलतियाँ होती हैं। तो बच्चे और टीचर दोनों का जो होगा स्व मूल्यांकन होगा, यहाँ पर स्वाकलन हो जाएगा उनका। 8वां है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। तो पर्यावरण अध्ययन में कौन सी भाषा होनी चाहिए? देखिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, नहीं है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी गलत है। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा संबंध होनी चाहिए, डेली लाइफ में जो रूटीन में रहे वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है रूखी और बच्चों को द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, तो कठिन नहीं होनी चाहिए, दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। 9वां है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा? सृजनात्मकता का विकास करना। यहाँ पर ये सही है, क्योंकि बच्चे जब कुछ आप उनसे कार्य करवाएंगे तो उसमें सृजनात्मकता होगा, नए कुछ कार्य कर सकते हैं, यही कहलाती है सृजनात्मकता, कुछ नवीन सीख सकते हैं। अवलोकनों का विकास करना, तो यहाँ पर अवलोकन का भी कर सकते हैं, यहाँ पर अवलोकन के द्वारा सीख सकते हैं, तो ये भी जो है राइट है। क्या निष्कर्ष मिलता है उसका ग्रहण कर सकते हैं। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, एक दूसरे से उसमें भेद समझ सकते हैं। डाटा संग्रह का विकास करना, ये डाटा संग्रह नहीं कर सकते हैं, तो ABC जो है पर देखिए तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो ABC जो हैं 3 सही हैं, एक गलत है। 10वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों में चातुर्दिक निर्मित किया गया है, पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। इसमें से कौन सा एक कारण है जिसको छोड़ना है? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध को साझा कर सकते हैं, इस बात को उभारना किस प्रकार कुछ समुदायों को जीवन और जीविकाएं पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ सकती हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे इसमें से अच्छा ये है, सही लग रहा है, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? देखिए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी राइट है। आकलन के एक अवसर के रूप में इनका प्रयोग करना, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पर ABCD जो हैं सभी सही हैं, सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 12वां है प्रश्न संख्या 12 से लेकर के 14 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे से पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा? देखिए, ये सब जो हैं बच्चे बोल रहे हैं कैसा हो गया।
अब इसको आपको बताना है कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो जो उत्तर हैं बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, तो ये सही है। बाष्पीकरण के बारे में अन्य विचार हो सकते हैं बच्चों में, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तर्क संगत यहाँ पर गलत है, बच्चों की सोच गलत है, ये भी गलत है। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि कर रहे हैं, वो बाष्पीकरण के बारे में कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, बस वो एक दूसरे टाइप्स में बता रहे हैं। तो यहाँ पर विकल्पी जो विचार हैं बच्चों के बाष्पीकरण के ही बारे में हैं। 13वां क्वेश्चन से देखिए, इसी से रिलेटेड है। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो शिक्षक को जो है इन उत्तरों का सामना, देखिए बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, बताने से उनमें समझ में नहीं आएगी इतना जल्दी। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, ये भी नहीं सही है। बाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। तो इतना बच्चे छोटे जो हैं बाष्पीकरण की परिभाषा तो रट नहीं सकते। फिर क्या होगा, देखिए उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें कि पानी, देखिए मैंने पानी डाला तो पानी, इसमें भाप बनी, पानी कटोरे में यहाँ पर पानी रखा था, इसमें आग लगाई तो पानी जो है बूंद के रूप में ऊपर उड़ रहा है, तो जो है बाष्पीकरण है। तो यहाँ पर इस टाइप से पुनः पहुँचने के लिए चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 14वां है बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। देखिए कौन सा प्रश्न नमूना बन सकता है। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, तो भी नहीं हो सकता है। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं, ये जो है हो सकता है, क्योंकि क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं तो बाष्पीकरण होता कि नहीं, ये जो है प्रश्न के रूप में हो सकता है एक नमूना। जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए, ये भी गलत है। जल आरेख का बनाइए और नामित कीजिए, ये भी गलत है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट है। यदि यहाँ पर बच्चों में क्या है, सोचने की क्षमता का विकास होगा कि यदि क्या होता यदि जल चक्र ही नहीं होता, तो बच्चे सोचेंगे, फिर उसके बारे में तो अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर जो है जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका इधर जो है, इधर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब लगा हुआ है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर से लगे हुए हैं। 16वां क्वेश्चन से है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों को सही विवरण मिलान कीजिए। मनाली जो है ऊपर पड़ता है भारत में। मनाली में कैसे घर बनते हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पत्थर व लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर जो हैं, बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे घर, तो बांस असम में जो है बांस से बनते हैं। तो सी का हो गया पहला। तो देखिए सी में पहला कौन सा है, तो इसमें है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, और 3 में जो है फर्स्ट दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कैसे रहेंगे। तो राजस्थान में जो है कटीले रहेंगे। तो यहाँ पर जो है कटीले, राजस्थान सेकंड नंबर पर है। बी का देखिए कटीले वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान का 4th हो जाएगा। अब देखिए बी में 4th में किस में है, तो सी वाला भी गलत हो गया। अब सिर्फ ऑप्शन आपके पास तीसरा और चौथा ऑप्शन से यहाँ पर बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैच कर रहा है 2 क्वेश्चन, सब 2 को और छांटना है, ठीक है। अब लद्दाख जो है तो यहाँ ठंडा प्रदेश है, तो लद्दाख में किसके घर बनेंगे। तो लद्दाख में देखेंगे पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो यहाँ पर जो है डी का पत्थर के बने रहते हैं लद्दाख में, और इसके जो हैं फर्श होते हैं लकड़ी की बनी होती हैं। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन से जो है आपका राइट हो जाएगा। मनाली वाला कहाँ जाएगा, तो मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर पाए जाते हैं मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 17वां, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न अथवा डिजाइन किसके कारण होता है। तो जलवायु के कारण होता है। जो भी जैसे आप मान लीजिए धारी ऐसी चिन्ह बन जाती है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे चीता, शेर, भालू, कुत्ता, कहीं ऐसे बिंदी पड़ जाती है, तो वो जलवायु के कारण ही पड़ती है।
विविध पैटर्न ऑफ डिजाइन किसके कारण होता है? तो उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जनादेश जो है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन से है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो मच्छर के द्वारा कौन से फैलते हैं? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया बुखार हो सकते हैं, लेकिन हैजा जो है बैक्टीरिया से फैलता है। मलेरिया, HIV वायरस जनित, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। HIV ये भी नहीं होगा, वायरस जनित रोग है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये जो हैं फोर्थ ऑप्शन से राइट है। यहाँ पर मच्छर के द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय है। और मलेरिया की खोज जो है रोनाल्ड रास ने किया है और मादा एनाफिलिस के काटने से होता है। 20वां क्वेश्चन से, घटपर्णी पौधा नेपेंथिस है। तो घटपर्णी पौधा जो है कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। देखिए, यह घटपर्णी का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, फंसाकर खा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन से राइट हो जाएगा। कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, वहाँ पर ये घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं, कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। 21वां क्वेश्चन से है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पालक पकड़िए, तो इसमें भी पालक है, इसमें भी पालक है, लेकिन इसमें देखेंगे आंवला और गुड़ है। तो यहाँ पर जो 21 का फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। गुड़ में पाया जाता है, इसमें आलू है, तो आलू में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, इस कारण से ये तो होगा नहीं सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। पालक, आंवला और गुड़ में लौह तत्व पाए जाते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे? तो हमारे देश में कहाँ से लाल मिर्च आई है? तो दक्षिण अमेरिका से आई है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो जो फाख्ता पक्षी होता है झाड़ियों में जो एक कांटे होते हैं उनके बीच अपना घोंसला बनाता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन से, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचान कीजिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो कौन सा है? लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ। यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। भालू जैसा दिखता है, 17 घंटे सोता है। 25वां, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि सबसे तेज होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे जो बाज होती है, गिद्ध होती हैं, चील होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो चील, गरुड़ जो हैं ये, इनकी बात जो है नज़र मनुष्य से 4 गुना होती है। तो तीसरा ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 18वां है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए, इस ढंग की पहचान कीजिए कि ये कैसी खेती है, इसके बारे में आपको पहचान करना है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती करने के लिए तैयार हो जाती है तब इसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो कैसी खेती कहलाती है? तो यह झूम खेती कहलाती है। सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 27वां है, जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो जो कंपन के कारण करता है। तो देखिए कंपन किस में आ रहा है? वाद्ययंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 28वां है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, देखिए यह कथन क्या है? सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना
चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, सही नहीं, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से राइट हो जाएगा, क्योंकि परिवार संयुक्त और एकल दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ ताई, सब नाना नानी सब आते हैं, जबकि एकल में माता पिता और भाई बहन आते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा 28 का। 29वां है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, तो अमाशय में जो रस पाए जाते हैं गैस्ट्रिक जूस कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, जैसे पहला हो गया दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, दूसरा बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना, क्योंकि दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां उनको अलग अलग किए हैं। तो यहाँ पर बता रहा है कि शिक्षक जो है फर्स्ट को सही माना और समूह सेकंड को गलत माना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर कौन सा अधिगम प्रतिबिंबित करता है? यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका अभिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका जो है एक ही उत्तर होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 30 का। ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस थे पेडागोजी से रिलेटेड, और ऐसे कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर वॉच करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी देख सकें इस टाइप से प्रश्न। ये सभी जो हैं कहीं न कहीं पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।